बड़ा सा शानदार दरवाजा खुला तो एक औरत आरती का थाल ले आई और उसकी आरती उतारी, पर उसने मुंह चढ़ा रखा था, मानो इससे चिढ़ती हो। औरत के पीछे वहीं हॉस्पिटल में मिला बूढ़ा खड़ा था। वो बोला, बेटे इसके पैर छुओ, ये तुम्हारी जेठानी है और ये जेठ है और मेरे भी, मैं तुम्हारा ससुर हूं। वो पागलों की तरह उनकी तरफ देखने लगी। ससुर, जेठ, जेठानी, लेकिन उसने फिर भी उनके पैर छुए। फिर वो उसे अंदर ले गए। अंदर से घर और भी सुंदर था। रूही, जाओ इसके कपड़े बदलवा दो, उसके ससुर ने उसकी जेठानी को कहा। वो उसे लेकर ऊपर एक कमरे में आई और वहां अलमारी से एक लाल साड़ी पहनने को दी। इसे पहनकर नीचे आ जाना, वहां मेकअप का सामान है, लगा लेना। फिर मेकअप के सामान में से काजल उठाकर बोली, ये काजल है, लिपस्टिक न समझ लेना। रूही ने हल्के से सर हिला दिया। रूही ने अपने पुराने बेरंग से कपड़े उतारकर लाल साड़ी पहन ली। उसने हल्का सा मेकअप भी किया। वो खुद को शीशे में देखना चाहती थी, पर खुद को पहचान न सकी। शीशे में ही उसने अपने साथ ब्लैक व्हाइट रंग के कमरे को देखा तो उसे अपने चाचा के घर में लगे एक पोस्टर की याद आ गई, जिसमें एक लड़की लाल जोड़े में खड़ी है और बाकी का सब ब्लैक एंड व्हाइट है। वो खुद को उसी पोस्टर की लड़की जैसी लगी। वो बैठी सोच रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और आवाज आई, छोटी मैडम, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए। वो उठकर उसके साथ चल दी। घर बहुत बड़ा था। अगर कोई पूरा घर देखने लगे तो सारा दिन लग जाए। वो डरी सहमी सी नौकरी के पीछे चल रही थी। उसे पता चल रहा था कि वो लिफ्ट से नीचे जा रही है। कितनी फ्लोर है उसे पता नहीं था। उस बेचारी ने तो लिफ्ट ही आज पहली बार देखी थी। वो और घबरा गई। जैसे तैसे वो लोग ड्राइंग रूम में आए, जहां बहुत से लोग बैठे थे। उसने देखने के लिए सिर नहीं उठाया, सिर्फ आवाज सुनकर ही अंदाजा लगाया कि 10 के करीब लोग होंगे। उसे सोफे पर बिठा दिया गया। तभी उसके ससुर बोले, बेटी, आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो गई हो। आज तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाते हैं। फिर एक हैंडसम सा लड़का आया। रूही ने बैठने वक्त उसे देखा था। ये गोरा चिट्टा और बहुत ही हैंडसम था। रूही को लगा ये उसका पति होगा, लेकिन उस लड़के ने माइक उठाया और सबके बारे में इसे बताने लगा। तो मैं हूं इस घर का सबसे छोटा बेटा हर्ष। वैसे मेरा पूरा नाम हर्षवर्धन है, पर सब मुझे प्यार से हर्ष कहते हैं। आज मैं आज के प्रोग्राम को होस्ट करूंगा। अब हम शुरू करते हैं आज का मुंह दिखाई का प्रोग्राम। आज की खास गेस्ट हमारी नई भाभी, जो अपनी सीट पर बैठ गई हैं। सबसे पहले आए हमारे पूज्य पिताजी। आइए पापा। फिर हर्ष ने पापा को बुलाया। वो एक कमेंटेटर की तरह ही बोल रहा था। उसके पापा फिर बोलने लगे। अब रूही को पता लगा कि वो उसका देवर है। उसे अपनी सोच पर हंसी आई। वो अपने देवर को अपना पति कैसे समझ सकती है। तभी हर्ष की आवाज आई, ब्रेक के लिए माफी कीजिएगा, पानी पीने गया था। हाँ, तो आपने भाभी ने शगुन दिया, पता नहीं कितना दिया, लेकिन लगता है अच्छा खासा दिया होगा, क्योंकि पैकेट काफी भारी दिख रहा है। साथ में ये शानदार कंगन भी दिए गए हैं। तो पापा सारे दे दिए हैं। मेरी पत्नी के लिए भी कोई बचा कर रखें। सभी हंस पड़े। रूही को भी अब थोड़ा सा सहज लगने लगा था। अब आए हमारे चाचा चाची जी। इन्होंने भी पापा की तरह तगड़ा शगुन दिया। हमारी भाभी ने उनके भी चरण छुए और आशीर्वाद लिया। हर्ष सबकी आंखों देखा, हाल सुना रहा था। रूही सिर को झुकाए बैठी थी। उसने किसी के भी चेहरे नहीं देखे थे। अब आई हमारी बुआ जी। ये भी इसी घर में रहती हैं। इन्होंने ही हमें मां की तरह पाला है। अब बुआ ने भी शगुन दिया। उन्होंने पल्स में हृदय दे दिया। पता नहीं कम है कि ज्यादा। हर्ष ने हंसते हुए कहा, अब आ रहे हैं हमारे बड़े भैया और भाभी जी। भैया ने शगुन दिया और खड़े हो गए, पर भाभी ने बड़े प्यार से छोटी भाभी का पल्स ठीक किया। उसके कान में कुछ कहा और शायद उसे कह रही है, तेरे कंगन मेरे कंगन से बड़े कैसे। हाँ हाँ, जोक ऑफ द डे कहकर उसने सभी को हंसा दिया। अब एंड में ये हमारे चाचा जी की छोटी बेटी निम्मी, और ये है हमारा इकलौता भतीजा प्रताप। इनकी इकलौती चाचा की बड़ी बेटी है सिम्मी, जो पढ़ाई के कारण नहीं आई। निम्मी और मैं, हम दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं।
हमारा एग्जाम बाद में है, हमारे प्रताप जी अभी 5वीं में पढ़ते हैं, सब हो गए भाई, कोई मुझे पानी दो। वो साइक फूलों का बहाना बनाकर सोफे पर लेट गया। पानी पीने के बाद वो फिर खड़ा हो गया। सबके लिए चाय पानी आ गया था। हाँ जी, ब्रेक के बाद फिर हाजिर है आपका होस्ट हर्ष। अब बारी है भाभी के शगुन देने की। ये बुआ भाभी जी के पास आ गई हैं। सबसे पहले हमारे पापा के कंधों पर इस घर के हाउसकीपर सोमदादा, ये वही बड़ा आदमी था जो इसे वहां से लेकर आया है। अब ये दादा ने इन्हें प्रणाम किया और ये भाभी जी ने बुआ के कहने पर उन्हें पैकेट दिया। अब बारी आई सोमदादा की दादी इमली माता की। लो भाई, बोलते बोलते ये शगुन देकर निकल भी गए। ऐसे ही उसने सारे नौकरों के नाम बोले, साथ अपने जैसे लेकर दोबारा देवर कहता, जो अभी अंदर नहीं गया था, उसका भी शगुन दिलवाया। कोई उसकी बात भी नहीं कर रहा, जाने वो कैसा होगा। फिर बुआ के कहने पर रूही ने निम्मी और प्रताप को एक एक पैकेट दिया। फिर हर्ष बोला, बुआ ये गलत बात है, आपने मुझे कुछ नहीं दिलवाया, मेरा शगुन कहाँ है? तू देवर है, अपनी भाभी से मांग ले, बुआ बोली। तो वो जाकर रूही के बराबर बैठ गया और बोला, भाभी मेरा शगुन दीजिए। रूही ने निकाल के जल्दी से दे दिया। उसने देखा तो वो बोला, भाभी ये क्या, ये तो बहुत कम है, मुझे नहीं पता, मुझे और चाहिए। तभी किसी की खांसने की आवाज आई। सबकी हंसी से गूंजता कमरा एकदम से शांत हो गया।